बेटे ने शराब को हाथ भी नहीं लगाया और उसकी लत भी छूट गई। विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या सच में हनुमान जी की इतनी कृपा हो सकती है। मैंने सिर्फ आपको और उन पर विश्वास किया और उसी विश्वास में मेरी जीत हुई। आप सभी को मेरे तरफ से जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अनुभव शेयर करने से पहले आप सभी से मेरा नम्र निवेदन होगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा ज़रूर से लगाइएगा, ओम शांति ज़रूर से टाइप कीजिएगा। एक ज़रूरी बात जो हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि देखिए, आप सभी को पता है कि पेड कॉल लिया जा रहा है, लेते हैं हम, ठीक है। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जो कि बहुत गलत है। वो क्या करते हैं कि 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ ऐसे पे करते हैं, ठीक है, और पूरा कमेंट बॉक्स में और इंस्टा पे इधर उधर हर जगह उनका मैसेज कमेंट्स आता है कि मैं इतने दिन से वेट कर रही हूँ, मेरे पास अभी तक कॉल नहीं आया। ऐसा मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। इससे आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, अपना कर्म भले बिगाड़ लेंगे। ऊपर से जो लोग, क्या हम बोले, थोड़ा सा सब्र। हमको पता है कि पहले तो जितने लोग बहुत पेशेंटली एकदम इंतज़ार कर रहे हैं, हमको उन सभी के भावनाओं का हम कदर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप मेरा भी सोचिए कि हम हैं एक अकेले कॉल लेने वाले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुरंत हम बात किए बस ऐसे जैसे तैसे, नहीं। किसी से भी बात होता है तो प्रॉपर उसका सारा बात सुन करके उसके बाद उस चीज़ के सल्यूशन पे काम किया जाता है। और कॉल्स बहुत सारा आ रखा है, तो जो भी पहले का कॉल्स है, क्योंकि अभी आपको पता है कि बीच में हम माउंट आबू गए हुए थे, हम यहाँ पे नहीं थे, तो कॉल्स वगैरह हम नहीं ले रहे थे, है ना। तो अभी जब हम रिटर्न हुए हैं तो मेरा खुद का भी ये जिम्मेदारी है, एक लोग, कोई भी एक लोग छूटे ना, क्योंकि हम अपना सोशल मीडिया अकाउंट, मतलब सोशल मीडिया पे हम हैं, अपना चेहरा लेकर के है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मान लीजिए किसी का कुछ भी इधर उधर करके हम ये हो जाएंगे। अरे कोई किसी के साथ अगर एक दो बार ऐसा कर भी देना तो ऊपर वाला शुद्ध समेत वापस, जैसे मतलब सुने होंगे, जैसा करनी वैसा भरनी, होता ही है। थोड़ा सा सब्र रखिए। आज कितना तारीख है? आज 30 मार्च है। तो कॉल्स पे काम हो रहा है। कल भी पूरे दिन, मतलब 10 बजे से लेकर के शाम के 4 से 5 बजे तक कॉल्स गया है लोगों को, परसों भी गया है ना। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, ये आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है। और दूसरा चीज़ कि जितने भी लोग मार्च के महीने में पेड कॉल के लिए रिक्वेस्ट भेजे थे, अभी तक जिनसे बात नहीं हो पाया है, या फिर पहले के भी जो भी कॉल्स है, हम बार बार ये चीज़ रिपीट करते हैं कि स्क्रीन पे जो आपको ईमेल आईडी दिख रहा है, उस ईमेल आईडी पे अपना नाम, नंबर, गोत्र और पेमेंट के स्क्रीनशॉट आप ज़रूर से शेयर करें। अपना नंबर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी कमेंट करके मत शेयर कीजिएगा, नहीं तो आगे में अगर आपके साथ कुछ भी फ्रॉड होता है या फिर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। ये हम खुलेआम अपने वीडियो में बता रहे हैं सभी को, ठीक है। दूसरा चीज़, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आ रखा है मेरे पास, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम भी व्यस्त चल रहे हैं, तो उसके वजह से हम नहीं शेयर कर पा रहे हैं। लेकिन आज जो हम एक अनुभव लेकर के आए हैं, ये नहीं सुंदर अनुभव है। और ये अनुभव है एक माता जी का, जिनका नाम नीरजा मेहता है। और ये कमेंट नहीं, ये प्रॉपर ईमेल करके हमको अपना अनुभव बताई हैं, जो हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। और पढ़ के बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे भी ये चीज़ शो करेगा। तो ये लिखती हैं, सबसे पहले तो लिखा हुआ है मेरा अनुभव। प्यारी शिवानी बेटी, सबसे पहले हृदय से आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपके चैनल को देखकर, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारकर मुझे वो मिला जिसकी उम्मीद मैं छोड़ चुकी थी। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपके प्रति अपनी भावना प्रकट कर सकूं। मैं आपका हर वीडियो कई बार देखती हूँ। आपके चेहरे में, आपकी वाणी में वो स्नेह, सादगी, सत्यता झलकती है जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। आपको सुनना और आपके अनुभव जानना हनुमान जी के प्रति मेरी भक्ति को बढ़ाता जाता है। विश्वास दृढ़ होता जाता है। इसी विश्वास का फल मुझे प्राप्त हुआ है।
अपना अनुभव बताते हुए मैं खुशी से रो रही हूँ। शायद आपको याद हो, मैंने फ़ोन पर आपसे बात की थी, तब भी मैं भावुक हो गई थी। हाँ, नीरजा माता जी जो हैं वो उम्र में हमसे बड़ी हैं और आप सभी से भी बड़ी होंगी। यहाँ पे बहुत सीनियर लोग भी हमें देखते हैं, तो जितने भी सीनियर लोग हैं आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम और सादर प्रणाम करते हैं हम आप सभी को, क्योंकि आप लोग मेरी माता जी हैं, माँ समान है, माँ तुल्य हैं। तो हमें बहुत अच्छे से याद है कि हमारा बात हुआ था नीरजा माता जी से। तो वो अपना अनुभव बताते बताते थोड़ा इमोशनल हो गई थी। देखिए, उपाय बताना या फिर कुछ भी और बताना वो ठीक है, हम जानते हैं तो हम शेयर कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, है ना, जिससे कि लोगों को लाभ भी हुआ है। और खुद मेरे पर्सनल ज़िंदगी में भी हम बता रहे हैं हम क्या थे और अभी क्या हुए हैं। वो जितने लोग हमको बहुत पहले से देखते आ रहे हैं ना, वो हमको जानते हैं कि हम किस स्थिति में थे और किस स्थिति से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का किया हुआ है, हम इंसानों के बस का नहीं है। लेकिन नीरजा माता जी जैसा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं की है, तो देखिए, उपाय बताना भी ठीक है, हम जानते हैं तो हम बता रहे उपाय, लेकिन उपाय को प्रॉपर तरीके से करना वो आपका काम होता है ना। अगर आप तरीका से जो बताया हुआ है उस पे काम करेंगे तो 110% इस चीज़ का गारंटी है कि आपका काम बनेगा। बकायदा वो काम आपके सुखद इच्छा के लिए होना चाहिए, किसी का बुरा करने के लिए नहीं। अगर आप सोचेंगे ना कि ठीक है, किसी का बुरा, कोई मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो उसका बुरा करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो एक बात बताए, मान लीजिए वो इच्छा पूरा हो भी जाए आपका, लेकिन वो पदम गुना इतना गुना बढ़ करके आपका कर्म बन करके वो बैकफायर करेगा ना, जो कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये आपके साथ हो क्यों रहा है। आप सोच में पड़ जाएंगे कि हम क्या गलती किए थे कि मेरे साथ ये हो रहा है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे वो लिखती हैं, मैं अपने हाँ, इसी विश्वास का फल मुझे प्राप्त हुआ है। अपना अनुभव बताते हुए मैं खुशी से रो रही हूँ। शायद आपको याद हो, मैंने फ़ोन पर आपसे बात की थी, तब भी मैं बहुत भावुक हो गई थी। मैं अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी, उसको पीने की लत पड़ गई थी और ऐसे में उसको किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। फिर इसी परेशानी में मैं YouTube पर इसका कोई हल ढूंढ रही थी कि तभी अचानक आपका वीडियो मेरे सामने आया, जिसमें आप अपना अनुभव, अपनी परेशानियों के बारे में बता रही थी और हनुमान जी के संकल्प को लेकर के भी आपने बात की। उसी समय मुझे लगा कि मेरी परेशानी का हल मुझे मिल गया है। मैंने तुरंत आपका चैनल सब्सक्राइब किया और आपके पहले के भी कई वीडियोस मैंने देखे। आपसे प्रेरित होकर मैंने भी मन ही मन निश्चय किया और घर में किसी को बिना बताए 11 दिन का संकल्प लिया। रो रो कर हनुमान जी से प्रार्थना की, अपने मन के भावों को उन तक पहुंचाया कि जो भी मार्ग आपको उचित लगे, जिसमें भी उसका भला हो, मतलब उनके बेटे का भला हो, वही करें, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं। बस मेरे दिल का हाल उन्होंने सुना और उन्हीं 11 दिन में चमत्कार हुआ। ये बात दिसंबर 2024 की है। मंगलवार 10 दिसंबर 2024 को संकल्प लेकर पाठ प्रारंभ किया और 20 दिसंबर 2024 को संकल्प पूर्ण हुआ। इन्हीं 11 दिन में चमत्कार हुआ। 15 दिसंबर 2024 को बेटे की तबीयत अचानक से खराब हो गई। अस्पताल में भर्ती किया और वो 21 दिसंबर 2024 को ठीक होकर घर वापस आ गया। सच मानिए, 15 दिसंबर से लेकर आज तक, यानी 28 मार्च है, 3.5 महीने हो गए, बेटे ने शराब को हाथ भी नहीं लगाया और उसकी लत भी छूट गई। विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या सच में हनुमान जी की इतनी कृपा हो सकती है। मैंने सिर्फ आपको और उन पर विश्वास किया और उसी विश्वास में मेरी जीत हुई। उसका सारा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आप मेरी निमित्त बनी और शायद इसीलिए मैं YouTube पर आई और हनुमान जी ने मुझे आपसे मिलाया।
इससे पहले मैं कभी यूट्यूब ज़्यादा नहीं देखती थी। जानती हैं शिवानी बेटी, मैं सिर्फ आपको सुनने और देखने के लिए ही यूट्यूब देखती हूँ। आप माउंट आबू गई हुई थी, इतने दिन आप नहीं दिखी, मैं आपको याद करती रही। कल आपको किन्हीं प्रिया का अनुभव बताया कल आपने किन्हीं प्रिया का अनुभव बताया। बहुत खुशी हुई सुनकर कि हनुमान जी ने उन सभी की मनोकामना पूरी करते हैं जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से उनको याद करते हैं। आप उम्र में भले ही मुझसे बहुत छोटी हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरी प्रेरणा हैं। इस समय मेरी उम्र 68 वर्ष हो चुकी है, लेकिन ऐसा अनुभव, ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में पहली बार हुआ है। आपको बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, जीवन में कभी आपको कोई कष्ट न हो, यही हनुमान जी से मेरी प्रार्थना रहेगी। जय श्री राम, जय हनुमान। कहने को बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर कभी लिखकर भेजूंगी। स्नेहिल शुभकामनाओं सहित निर्जा मेहता, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ये अनुभव सुनकर आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके साथ अगर कोई सुखद अनुभव रहा होगा तो वो भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर हम पॉजिटिविटी को बढ़ावा देते हैं, पॉजिटिविटी सेपरेट करते हैं, तो बदले में हमें बरकत ही मिलता है, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट होता है। तो अगर आपके साथ कोई अनुभव रहा होगा तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और निर्जा माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अपना अनुभव शेयर करने के लिए। हमको बहुत खुशी हुआ कि आप अपना अनुभव शेयर किए, और इसका हम सिर्फ निमित्त मात्र बने, लेकिन जो करन करावन हार, जो सब का देख रेख करने वाला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला है। हम भी उनके बच्चे हैं, आप लोग भी उनके बच्चे हैं, सभी कोई उनके बच्चे हैं। कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा तकलीफ में रहे, कोई भी बाप नहीं चाहेगा। लेकिन हम इंसान पता है क्या गलती करते हैं? हम लोग कभी कभी क्या गलती करते हैं, अपने सांसारिक जीवन में इतना उलझ जाते हैं, इतना फंस जाते हैं, इतना मोह माया सब चीज में इतना फंस जाते हैं ना, कि भगवान को हम उसी समय याद करते हैं जब हमारे साथ मुसीबत हुआ पड़ा हो। उससे पहले याद भी नहीं करते हैं, उनके साथ आधा घंटा बिताते भी नहीं है। अरे भगवान तो अपना बाह फैलाए खड़ा है। अभी ये जो अभी समय चल रहा है ना, वो बाह फैला के खड़ा है कि मेरे बच्चे जो भी परेशानी है, आप आओ, मुझे बताओ, मुझे सुनाओ। वो सुनने के लिए बैठा हुआ है भाई। लेकिन हम बस तभी जाते हैं, मतलब स्वार्थी जैसा थोड़ा तो काम करते हैं कि जब मुसीबत पड़ा तभी बस भगवान को याद किया, उसके बाद तो बस अपने जीवन में मदहोश। लेकिन सच बताएं, आज के समय में ना कोई बहुत दिल से खुश नहीं है। सभी के जीवन में विघ्न पड़ा है, सभी के जीवन में। हम बता रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा उच्च से उच्च अधिकारी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो उसके पास कितना भी बढ़िया जॉब हो, कुछ भी हो, चाहे वो फॉरेन में हो, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो उच्च दर्जे का हो, चाहे वो नीचे दर्जे का हो। नीचे दर्जे का कोई नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है कि चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, है ना, कोई भी हो। देखिए, सुख का रास्ता अध्यात्म से हो करके गुजरता है, ये चीज याद रखिएगा। जब तक आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता को नहीं अपनाएंगे, आप सुख का अनुभूति नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। ये सब चीज जो भी हम बोल रहे हैं ना, हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ अनुभव हुआ इतने समय में, और उसी अनुभव को लेकर के ना मन हुआ कि बस सारा कुछ सभी के साथ शेयर करो। कि क्यों ही कोई दुखी रहेगा यार, क्यों, मतलब क्यों ही, मेरे जितने भी यहाँ पे भाई बहन देख रहे हैं, हमको लगता है कि क्यों कोई दुखी रहेगा। हम परेशानी से निकले हैं ना, मेरे पास अनुभव रहा है ना, तो हम बिल्कुल बताएंगे। और सच्चाई बताने में कैसा डर। ऐसा नहीं है कि हम कुछ यहाँ से वहाँ से देख करके या फिर किसी को कॉपी करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा अनुभव रहा है तो हम सभी के साथ शेयर करते हैं, यही सारा बात है। और मेरे पास बोलने को बहुत कुछ होता है, लेकिन हम अगले वीडियो में बताएंगे। और जितने लोग का भी अच्छा सुखद अनुभव रहा है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सिर्फ ऊपर वाले को हम देंगे। हमको भी कोई धन्यवाद नहीं है, हम भी उनके बच्चे हैं, लेकिन धन्यवाद अगर जाता है तो ऊपर वाले परमपिता परमात्मा को जाता है।
ऊपर वाले बाप को जाता है। ऊपर वाले, उनको आप किसी भी स्वरूप में मानते हो, जैसे हम उनको भाई मानते हैं ना, हनुमान भाई जी हम बोलते हैं। लौकिक जीवन में मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए हम उनको भाई मानते हैं। तो जिस भी स्वरूप में आप माने, भाई, दादा, पिताजी, माँ, जो भी माने, वो है आपके साथ, वो है। घबराइएगा नहीं। किसी भी परेशानी में अभी आप होंगे ना, तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, ठीक है। थोड़ा सा विश्वास कीजिएगा उसके ऊपर, ठीक है। जो लोग बात करना चाहते हैं वो बिल्कुल पेड कॉल लेकर के पर्सनली बात कर सकते हैं, और जो लोग कॉल नहीं ले सकते हैं वो बिल्कुल भी मत लीजिए। जिनको ज़रूरी होगा वही लीजिएगा। दूसरा चीज़, अमृत वेला कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ, आपकी ज़िंदगी में बैक टू नॉर्मल होने लगेगा। सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा, और ये चीज़ आप अनुभव करेंगे। सिर्फ हम, मेरे बोलने, शिवानी के बोलने से नहीं, आपका अनुभव रहेगा। ये बहुत सुखद, एक बहुत अच्छा अनुभव आया है। एक और अनुभव है जो हम किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। तब तक हम देते हैं अपने वाणी को विश्राम और मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तो आप सभी का हनुमान भाई जी के साथ, ऊपर वाले के साथ और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, और टेंशन मत लीजिएगा, कॉल आएगा सभी को, ठीक है। धन्यवाद।